छोटी सी वीडियो देख लो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन की, ठीक है। हिस्टोन आर द बेसिक प्रोटीन, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। हिस्टोन जो है उसका पीएच क्या होगा, मोर देन 7 होगा। बेसिक प्रोटीन बोल रहे हैं ना, बेसिक और एसिडिक में आई होप आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अगर पीएच स्केल की बात करें तो 14 तक जाता है, 7 तक एसिड होता है, 7 to 14 बेसिक होता है, नियर अबाउट 14 हाईली बेसिक होगा, नियर अबाउट 1 हाईली एसिडिक होगा, नियर अबाउट 7 अगर बात करें बेसिक के लेवल पे तो स्लाइटली बेसिक होगा, उसे एल्कलाइन बोलेंगे। और नियर अबाउट एसिड की बात करें तो स्लाइटली एसिडिक होगा। बेसिक बिकॉज दे आर इनरिच इन अमीनो एसिड। कौन कौन से अमीनो एसिड से इनरिच होता है, आर्जिनिन और लाइसिन। हमेशा याद रखिएगा, आर्जिनिन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइसिन को के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और 20 मोल% होता है, ठीक है। और इनका पीएच क्या होता है, फिजियोलॉजिकल पीएच आर कैटाइनिक। कैटाइनिक मतलब कैटाइंस जो होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है और वो एनायन यानी नेगेटिव से रिएक्ट करते हैं। और डीएनए क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, ठीक है। एंड कैन इंटरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिकली विद एनायनिक न्यूक्लिक एसिड। बात आ गई ना, एनायनिक न्यूक्लिक एसिड यानी वो न्यूक्लिक एसिड का चार्ज हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो बेसिक हिस्टोन टाइटली बाउंड होंगे डीएनए से। 5 टाइप के हिस्टोन होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, H1 H2O H2B H3 H4, ठीक है। अगर आप बायोलॉजिकल क्लॉक की मतलब क्लॉक वाइज की बात करोगे तो सबसे पहले आता है H3 H4 देन H2B देन H2A, ठीक है। और H1 आपका बाहर होता है। कोर में बात करेंगे तो सिर्फ H2A H2B H3 H4 आएंगे और बाहर आउटर पे बात करेंगे तो H1 आएगा, ठीक है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिस्कवरी दैट केमिकल स्टडी ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टोन हैज़ बीन हाईली कंडेंस। मतलब H1 जो होता है वो वेरी करता रहता है, उसको चेंज करना बहुत ईजी, पर H4 जो होता है वो बहुत कंजर्व्ड है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में देखा गया कि बैक्टीरिया में जो H4 का काम था वही ह्यूमन में। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या समझते हैं, जहाँ पर आपका एक इन्वायरमेंट बनना स्टार्ट हुआ था तब जो H4 का काम था वो आज 300 मिलियन ईयर के बाद भी H4 का वही काम है। फॉर एग्जाम्पल हिस्टोन H4 ऑफ काल्फ एंड द गार्डन पी कंटेन ओनली 2 अमीनो एसिड डिफरेंस इन द प्रोटीन, ओके मतलब बहुत ज़्यादा टफ है H4 को चेंज करना, ठीक है। और इसी के लाइकवाइज द सीक्वेंस ऑफ H3 फ्रॉम रेड डिफर ओनली 2 अमीनो एसिड। मतलब अगर रेड की बात करें तो मतलब H4 का इन्होंने एग्जांपल लिया, वेरी करा कि काफ यानी बछड़े में देख रहे हो, गार्डन पी में देख रहे हो तो सिर्फ 2 अमीनो एसिड का वेरिएशन आ रहा है, पर स्पीसीज में देखिए कितना ज़्यादा वेरिएशन है। पर H4 जो हिस्टोन प्रोटीन उसमें वेरिएशन बहुत कम आ रहा है। फिर उन्होंने इसी के तर्ज पे दूसरा एग्जाम्पल लिया H3, उन्होंने रेड का उठाया, इसमें भी सिर्फ और पीस का उठाया यानी मटर का, तो उसमें भी सिर्फ 2 प्रोटीन का 2 अमीनो एसिड का वेरिएशन आ रहा है। टोटल आपके 20 अमीनो एसिड होते हैं, आई होप आपको याद होगा, ठीक है। these organisms are estimated of evolutionary history at least 600 मिलियन, मैं तो 300 ही बोली थी, यहाँ तो 600 मिलियन ईयर दिया हुआ है, ठीक है। डाइवर्जेंट स्ट्रक्चर, द कंजर्वेशन ऑफ द स्ट्रक्चर सजेस्ट दैट ओवर द ईराज। अब कभी भी याद रखिएगा जो जनरेशन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है उसका एक सीक्वेंस होता है, पहले ईराज, फिर पीरियड्स, फिर इपॉच, ईयॉन्स, इरास, पीरियड्स, इपॉच, ठीक है। ये सीक्वेंस होता है। सबसे पुराना की बात करेंगे तो ईयॉन, फिर इरास, फिर पीरियड्स, फिर इपॉच, ठीक है। Histones can have a very similar and crucial role to maintain the structure and functional integrity of the chromatin। मतलब बहुत क्रूशियल रोल है, इनके बिना तो आप सोच ही नहीं सकते कि कुछ भी हो सकता है डीएनए का। सच एज इवोल्यूशनरी कंसेप्ट, मतलब हिस्टोन का काम समझिए। जैसे आप फैमिलियर चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। आपको जब घर में रहना होता है तो आपके आप किसकी छत्र छाया में रहते हैं, पेरेंट्स की छत्र छाया में रहते हैं ना। पेरेंट्स आपके ऊपर कंट्रोल करके रखते हैं ना, बाहर नहीं जाना है, शाम हो गई वापस आ जाओ, यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। वही काम हिस्टोन का है। अगर डीएनए आवारा रहेगा तो डिवीजन करता जाएगा और बाय चांस म्यूटेशन हो गया तो फिर ज़िंदगी सत्यानाश है। अगर आपके माँ बाप, वही हाल है कि अगर आपके माँ बाप ने आपको नहीं रोका, आप आवारागर्दी कर रहे हो, रोज़ बाहर जा रहे हो, गंदी संगत में पड़ गए तो आपकी ज़िंदगी सत्यानाश है। इसी का यही डीएनए के पेरेंट्स कौन हो गए याद करने के लिए, हिस्टोन। क्योंकि हिस्टोन क्या है, हिस्टोन डीएनए को बाइंड करके रखता है। जब तुम्हें जाना है यानी जब स्कूल जाना है, जब कॉलेज जाना है तभी आप जाएंगे, ऐसे आप दिन भर घर में रहेंगे। डीएनए का क्या, जब तुम्हें रेप्लिकेशन जाना है तब मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा, नहीं तो तुम मेरी कंट्रोल में रहोगे, मैं तुमसे हमेशा बाइंड अप करके रखूंगा, तुमको बाहर नहीं जाने दूंगा, तुमको बर्बाद नहीं करना, तुम्हें म्यूटेशन नहीं करना है, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हिस्टोन का काम डीएनए के लिए क्या है, ठीक है। The role maintain the structure and function integrity, such as evolutionary conservation suggests there's a function of 2 histone involve nearly all their amino acid, ठीक है। अब बात करते हैं H1 क्या है, लीस्ट राइटली कंजर्व्ड है, मतलब सबसे लीस्ट कंजर्व की बात करेंगे हिस्टोन में तो कौन है, H1। ये 210 से 220 अमीनो एसिड रखता है, वेरिएटी बहुत ज़्यादा होती है और 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए होते हैं इसमें, ठीक है। लूजली अटैच होता है डीएनए से। अगर हम बात कर लें, ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, तो ये अगर कोर प्रोटीन है, ठीक है, तो इसमें आएगा H2B
H3H4H2B H2A, और ये DNA चारों तरफ है और इसके चारों तरफ ये H1 लीनियर, ठीक है। H1 स्टोन इज absent ईस्ट, ठीक है, एस सर्वाइसस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नॉन स्टोन की बात, ठीक है। मॉडल पॉपुलेशन में देखेंगे हिस्टोन इज अ क्रोमैटिन नॉन हिस्टोन प्रोटीन डिस्प्ले मोर डाइवर्सिटी, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन हिस्टोन कैन वेरी फ्रॉम 12 to 20। हेट्रोजेनेसिटी ऑफ दिस प्रोटीन इज नॉट कंजर्व इन इवोल्यूशनरी एट द हिस्टोन। नॉन हिस्टोन डिफर इवन बिटवीन डिफरेंट टिश्यू ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब नॉन हिस्टोन में तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखा जाए, सेम ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट टिश्यू में भी नॉन हिस्टोन अलग अलग होंगी, और हिस्टोन्स का होती मतलब इवोल्यूशनरी वो चेंज ही नहीं हो रहे थे। यहाँ तो एक इंसान के दो सेल्स में, दो टिश्यूज़ में भी डिफरेंट डिफरेंट नॉन हिस्टोन्स है, ठीक है। अब उन्होंने नॉन हिस्टोन्स के नाम बताए गए, स्ट्रक्चर प्रोटीन जैसे एक्टिन, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, मायोसिन, एक्टिन, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ऑल्दो फॉर सम दैट कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन वर थॉट टू बी कंटामिनेशन। इट इज़ नाउ बिलीव दैट कि इंटेग्रिटी जो होती है क्रोमोसोम की, फंक्शन ड्यूरिंग क्रोमोसोम कंडेंसेशन होना है, कब क्रोमोसोम फ्री होना है, क्योंकि क्रोमोसोम माइटोसिस और मियोसिस में जाता है, उस जगह का काम कौन करता है, एक्टिन काम करता है। मैंने बताया था कि जो उसमें जब आपका सेल डिवीज़न होता है, न्यूक्लियर डिवीज़न, एक लेमाइन आती है ना, लेमाइन क्या होती है, इंटरमीडिएट फिलामेंट होती है। जो सेंट्रियोल्स बनते हैं वो एक्टिन होते हैं, क्रोमोसोम एंड during mitosis and meiosis. Remaining 50% of non-histone include all the enzyme and factor that are involved in DNA replication. ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे, अब तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन में डिफ्रेंसिएशन नहीं कंफ्यूज हो गए ना। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन बनना, रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन मतलब डीएनए टू डीएनए बनना। दीज प्रोटीन आर नॉट हाईली कंजर्व, ये कंजर्व नहीं होते, यानी इनमें वेरिएशन होता रहता। मैंने आपको बताया एक ही इंसान के दो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में भी डिफरेंट डिफरेंट नॉन हिस्टोन्स मिल रहे हैं, ठीक है।